तो मैं नए क्वेश्चन के साथ आ गए। आपका बहुत ही स्वागत है टारगेट विद शुभम चैनल पर। आप लोग हम लोग से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है, आज हम फिर ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग के क्वेश्चन को लाए हैं जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग एंड करने वाले हैं। त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के ये दूसरी क्लास है, पहली क्लास हो चुकी है, एक दो क्लास और बाकी है, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आज का हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा। देखो आज का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बेटा? दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हम लोग कैसे? सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, मान लेते हैं ये समुद्र का तल है, उससे ऊपर क्या है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है बेटा। मान लेते हैं ये क्या है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है बेटा। ठीक है, मान लेते हैं क्या 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ठीक है बेटा, और क्या कर 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, कहां से देखने पर? ये शिखर है, ये बेटा क्या है शिखर, और ये पाद, ये क्या होता है पाद, और ये बेटा शिखर। तो क्या कर रहा लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज बेटा, दो समुद्री जहाज, एक समुद्री जहाज ये मान लेते हैं बेटा। ठीक, एक समुद्री जहाज ये इसका तल है, ये समुद्री जहाज मान लेते हैं। देखने पर दो समुद्री जहाज, एक समुद्री जहाज ये हमारा और दूसरा समुद्री जहाज कहां से? यहीं शिखर से। कौन सा? दो समुद्री जहाज, एक समुद्री जहाज ये और शिखर से ही हमारा ये कौन सा? ये दूसरा। ये समुद्र का तल है तो जहाज क्या इसी पर तो होगा जहाज। ये क्या है हमारा दूसरा समुद्री जहाज। दो समुद्री जहाज, दो समुद्र जहाज ये हो गया बेटा, एक जहाज ये एक जहाज ये। क्या कह रहा है जहाजों के अवनमन कोण कितने 30 अंश और 45 अंश। अवनमन कोण बेटा, ठीक है, अवनमन कोण हमारे कहाँ यहाँ बनते हैं। ठीक है, ये देखो ये कितना है बेटा, कितना है ये हमारा 30 अंश है, ये हमारा 30 अंश है। ये वाला कितना है? ये वाला ये 30 अंश है, ये और ये वाला 45 अंश। ये वाला हमारा 30 अंश अवनमन कोण, कौन सा अवनमन, और ये वाला 45 कितना है? ये वाला 30 और ये वाला 45। ठीक हो गए। अब आपको ये दिख रहा है त्रिभुज, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज ये, एक आपको कुछ त्रिभुज ये दिख रहा, ये एक त्रिभुज दिख रहा और एक त्रिभुज ये पूरा वाला। अब क्या करा, यदि लाइट हाउस, ये हमारे क्या हो गया अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश, 30 अंश और 45 अंश, 30 और 45 हो गए। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, कौन सा? यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, ये देखो एक ये जहाज है और एक ये जहाज है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, तो ये है ना एक जहाज ये एक जहाज ये, तो क्या ठीक पीछे मतलब पीछे है ना, ये आगे ये आगे ये आगे ये पीछे। तो क्या कर रहा दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो दो जहाजों के हमें बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब ये तुमको दिख रहा एक त्रिभुज ये पूरा, ये मान लेते हैं त्रिभुज, और एक ये त्रिभुज। लिखो क्या हो जाएगा ए बी, ठीक, और ये डी, त्रिभुज ये बन गया ए बी डी, एक त्रिभुज। दूसरा कौन है? ए बी सी, एक जहाज ये क्या मान लेते हैं सी, एक हमारा जहाज कौन सा बेटा? सी जहाज। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा त्रिभुज बी ए बी सी ए बी डी। अब सबसे पहले हमें जो माना है वो लिख लो हल। यहाँ क्या लिखते हैं बेटा? हल। माना क्या लिखते हैं इसमें? थोड़ी बेटा क्या लिखते हैं? थ्योरी लिखते हैं। इन सवालों में थ्योरी लिखते हैं हम। माना ए बी क्या है? ए बी बराबर 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, लाइट
लाइट है, ठीक। और क्या है, डी और सी और डी सी और सी कामा डी जहाज इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं जिनके अवनमन कोण क्या है, जिनके अवनमन कोण क्या बेटा, जिनके अवनमन कोण कितने हैं, 30 अंश और 45 अंश हैं। जिनके अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। अब लगा दो बेटा कौन से, त्रिभुज ए बी सी में। अब समकोण त्रिभुज, समकोण, अब त्रिभुज कौन से देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लगा दो बेटा। कौन सा है इसमें, क्या ये लंब दिया और ये आधार, लंब आधार किसमें होता है, tan में, तो tan 45 लगा दो। कौन से बेटा, tan 45 लगा दो, tan 45 अंश बराबर क्या, लंब बटे आधार, लंब कितना 75 बटे आधार कितना है, AC, AC हमारा क्या आधार, ठीक। tan 45 का मान 1 और AC का गुणा 1 से तो क्या हो जाएगा AC, तो AC बराबर क्या आ गया हमारा 75। AC का मान कितना आ गया बेटा 75, AC का मान 75। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण, इसको बेटा समीकरण कौन सा मान लो, फर्स्ट। आप समीकरण इसको कौन सा बेटा मान ले, फर्स्ट। आप देखो आप कौन सा त्रिभुज ले लें, ABD में, आप कौन सा बेटा ले ले, त्रिभुज ABD। और देखो पुनः त्रिभुज ABD में, अब त्रिभुज ABD में कौन सा लगा दे बेटा, ये क्या लंब और ये आधार, इसमें भी क्या, इसमें एंगल कितना है, देखो यहाँ एंगल 45 है, यहाँ एंगल कितना 30, तो क्या हो जाएगा tan 30 अंश बराबर ये क्या, लंब बटे आधार, लंब कितना 75, आधार कितना DA, इसके लिए आधार ये था, इस कोण के लिए आधार DA, क्या हो जाएगा AD, ये बेटा आधार। तो tan 30 बराबर क्या होता बताओ, 1/√3, tan 30 बराबर अपॉन और 75 बटे AD। तो AD क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ क्या लगता है क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसका इधर इसका इधर, तो AD बराबर क्या आ जाएगा बेटा, AD बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 75√3। AD का मान कितना आ गया 75√3। अब इसको कौन सा मान ले, समीकरण, इसको मान लो बेटा समीकरण 2, मान लिया समीकरण 2। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ दो जहाजों के बीच की दूरी क्या है, दो जहाजों के बीच की दूरी, देखो बेटा दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, दो जहाजों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी AD, क्या हो जाएगी AD बराबर क्या हो जाएगा DC प्लस AC, क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा AD और DC प्लस AC, क्या हो जाएगा DC प्लस AC, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा DC प्लस AC, समझ रहे हो ना बेटा। यहाँ क्या AD, ये पूरी दूरी हो जाएगी और ये दूरी मिला के कितनी, पूरी दूरी, हमें ये दूरी निकालनी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दो जहाजों के बीच की दूरी निकालनी, लगा दो बेटा। अब यहाँ देखो AD समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब यहाँ देखो क्या AD का मान बेटा कितना है, AD का मान ये देखो
AD AD की यहाँ हमें समीकरण 1 में 2 में क्या AD बराबर क्या 75√3, तो यहाँ क्या लिखते हैं 75√3। यहाँ क्या आ जाएगा AD बराबर क्या 75√3 बराबर DC क्या ये वाली एक जहाज की दूरी, एक ये जहाज ये ना DC, ये क्या लिख दो DC प्लस AC कितना दिया बेटा यहाँ देखो दिख रहा है कुछ AC क्या है 75, समीकरण 1 से AC क्या है 75 हो गया ये। अब देखो यहाँ क्या है ये प्लस 75 का है बेटा, देखो यहाँ से ये प्लस का 75 इधर आएगा तो माइनस का 75 हो जाएगा, तो DC बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 75√3 ये वाला, और ये प्लस का था इधर आ गया माइनस का क्या हो जाएगा 75 आ गया 75, तो DC बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखो 75 यहाँ भी 75 यहाँ भी, हम 75 क्या ले ले बेटा कॉमन ले लो कॉमन, तो 75 क्या ले लिया बेटा 75 हमने क्या ले लिया कॉमन, बचा क्या √3, यहाँ क्या बचा माइनस, यहाँ क्या बचा 1। एक जहाज की दूरी हमें क्या पता चल गई, दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या पता चल गई DC पता चल गई। ये एक जहाज हमारा ये था और एक ये जहाज, कौन सा एक D जहाज था एक C जहाज था, तो हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी पता निकालनी थी दोनों, तो हमारे जहाज क्या D और C दो जहाज थे, इसके बीच की दूरी क्या आ गई DC 75√3 - 1, यही हमारा क्या बेटा आंसर, यही हमारी क्या है दूरी, ये देखो यही DC है ना, एक D जहाज था C जहाज था, तो दोनों बीच की दूरी बेटा आ गई, यही आंसर है हमारा। ठीक है।